नमस्कार वृषभ राशि वालों। मई 2026 का महीना आ गया है और ये महीना जान लीजिए कोई साधारण महीना नहीं होने वाला है। ये एक बड़े बदलाव, एक बड़े परिवर्तन का समय लेकर आ रहा है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि इस महीने के सितारे क्या कह रहे हैं। तो इस महीने का जो सेंट्रल थीम है, जो मूल मंत्र है, वो यही है। ये वो समय है जब सब्र का फल मीठा होता है। एक नए और बहुत ही शक्तिशाली दौर की शुरुआत होने जा रही है। कहते हैं ना, वृषभ राशि वाले दौड़ते नहीं, लेकिन जब पहुंचते हैं तो सबसे आगे होते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव आ कहां से रहा है। चलिए पहले खंड में समझते हैं उन पावरफुल ग्रहों की युति को, जो इस पूरे महीने सफलता और समृद्धि का एक तरह से मंच तैयार कर रही है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है और वो है राजयोग। ये ज्योतिष में ग्रहों का एक बहुत ही खास कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक शाही संयोजन जो किसी भी व्यक्ति के लिए राजा जैसी सफलता, पावर और सम्मान लेकर आता है। और देखिए, मजेदार बात यह है कि मई में एक नहीं बल्कि दो शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं। एक तरफ सूर्य और बुध मिलकर बना रहे हैं बुधादित्य राजयोग, और दूसरी तरफ शुक्र बना रहे हैं मालव्य राजयोग। इसका सीधा सा मतलब है कि करियर, पैसा और मान सम्मान, इन सब में एक बड़ी सफलता का योग बन रहा है। अब ये महीना जो है ना, ये एक कहानी की तरह है जिसके दो हिस्से हैं। इसकी शुरुआत थोड़ी धीमी है, थोड़ी चिंतनशील है, पर यही शुरुआत आने वाली बड़ी कामयाबी की नींव रखेगी। तो महीने के जो पहले 2 हफ्ते हैं वो तैयारी का दौर है। सूर्य 12वें घर में है, जो ज्योतिष में पर्दे के पीछे काम करने, प्लानिंग करने और खुद पर विचार करने का घर माना जाता है। तो हो सकता है कि की गई मेहनत तुरंत नजर ना आए, लेकिन यकीन मानिए ये भविष्य की बड़ी सफलता के लिए जमीन तैयार कर रही है। इस दौरान कुछ चीजें महसूस हो सकती हैं, जैसे करियर में किए गए काम को शायद वो पहचान न मिले जिसके हकदार हैं, या फिर अचानक कोई खर्चा आ सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब कुछ टेम्पररी है, अस्थायी है, और ये आने वाली सफलता के लिए एक मजबूत आधार बना रहा है। अब आते हैं इस महीने के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। यहाँ से ग्रहों की जो एनर्जी है वो पूरी तरह से बदल जाएगी और सीधे सीधे आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगी। इन तारीखों को जरा ध्यान में रखिएगा। 11 मई को मंगल का गोचर अंदर से एक नई एनर्जी देगा। 14 मई को शुक्र बातचीत की कला को और निखारेंगे। लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो है 15 मई, जब सूर्य और बुध आपकी ही राशि वृषभ में आ जाएंगे। तो बस 15 मई वो तारीख है जब सब कुछ बदल जाएगा। जो एनर्जी अब तक तैयारी में लगी थी वो अब सफलता की तरफ मुड़ जाएगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपकी पर्सनल पावर अपने चरम पर होगी। तो इस बदलाव का नतीजा क्या होगा? चलिए अब महीने के दूसरे हिस्से को देखते हैं और जानते हैं कि ये कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। अब रफ्तार और स्पष्टता दोनों बढ़ने वाली है। ये स्लाइड महीने के दोनों हिस्सों के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। देखिए, पहला भाग जहां प्लानिंग का था, पर्दे के पीछे काम करने का था, वहीं दूसरा भाग पूरे कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और बेहतर इनकम का है। ये एक धीमी शुरुआत के बाद एक बहुत ही पावरफुल अंत की कहानी है। चलिए अब इन सभी ग्रहों के असर को 3 जरूरी हिस्सों में बांटकर देखते हैं: पैसा, करियर और प्यार, और इनको एक सिंपल स्कोर देते हैं। पैसों के मामले में महीना बहुत ही शानदार है। स्कोर है 10 में से 8। खासकर महीने के दूसरे हिस्से में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। इससे ना सिर्फ इनकम बढ़ने के मौके मिलेंगे, बल्कि बचत भी हो पाएगी। ये कोई इन्वेस्टमेंट या बड़ी खरीदारी की प्लानिंग करने के लिए भी एक अच्छा समय हो सकता है। करियर के लिए स्कोर है 10 में से 7, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। 15 मई के बाद की गई मेहनत और आइडियाज सब लोगों की नजरों में आएंगे। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, नए मौके आ सकते हैं और यहाँ तक कि प्रमोशन की भी संभावना है। अपने विचारों को सामने रखने और आगे बढ़ने का ये बिल्कुल सही समय है। प्यार और रिश्तों के लिए स्कोर है 10 में से 6। देखिए, इस महीने अच्छी संभावनाएं तो हैं, लेकिन बातचीत में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। शुक्र की स्थिति की वजह से शब्दों में बड़ी ताकत होगी, तो बस ये ध्यान रखना है कि उनका इस्तेमाल प्यार और समझदारी से हो, ताकि छोटी छोटी बातों से कोई गलतफहमी पैदा ना हो। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल सलाह की। ये एक तरह से आपकी मई महीने की टूल किट है, जो आपको इस महीने का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में मदद करेगी।
इस महीने का पूरा लाभ उठाना है तो इन 5 गलतियों से बचना होगा। पैसों के मामले में लापरवाही, रिश्तों में ईगो को आने देना और सेहत को नजरअंदाज करना। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर एक बड़ा फर्क लाया जा सकता है। अपने प्लानिंग को और भी बेहतर बनाने के लिए इन तारीखों पर एक नज़र डाल लीजिए। 9, 18 और 27 मई शुभ दिन है, जबकि 7, 16 और 25 मई को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत हो सकती है। इस महीने की पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाने के लिए ये कुछ बहुत ही आसान से उपाय हैं। ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप, देवी लक्ष्मी की पूजा और माता पिता का आशीर्वाद लेना, ये सब विशेष रूप से फायदेमंद हो सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल, इस महीने की ऊर्जा को देखते हुए वृषभ राशि के लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, भौतिक सफलता या मन की शांति? इस पर जरूर सोचिएगा। आपका महीना शुभ हो।